नमस्कार। सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सही? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बड़े फन और मजे के साथ पढ़ाई करते होंगे। ठीक है। अब तक हमने पढ़ा था संज्ञा। अब हमारा नया अध्याय के साथ हम दोबारा आपसे मिले हैं। नए अध्याय को लेकर हमारे अध्याय का नाम सेक्स और लिंग। तो अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लिंग पढ़ेंगे। केवल लिंग क्या है, लिंग की पहचान कैसे करी जाती है, की जाती है। ठीक है। और हमें लिंग का पता कैसे चल रहा है। ठीक। आओ जाने, आओ समझे। चलो पाठ से हम जुड़ते हैं। ठीक है, देखो कौन पुरुष जाति है। भाई कौन तो पुरुष है और कौन स्त्री जाति है, ये सब का पता करने के लिए हमें लिंग पढ़ना पड़ता है। हमें लिंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चलो थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से आपको बताती हूँ। ये देखिए, देखो कौन पुरुष कौन जाति के अंतर्गत आता है। सोच कर लिखो। पुरुष जाति में कौन कौन है? धोबी। ये कहाँ में आया? पुरुष जाति। ठीक है। धोबिन स्त्री। ठीक है। राजा पुरुष, रानी स्त्री। तो हमें कैसे पता चल रहा है? ये देखिए, क्या था? पुरुष जाति में कौन आता है, स्त्री जाति में। तो इस चीज के लिए जब हम लिंग पढ़ते हैं तो हमें चित्र को देखकर ही सिंपल सी बात बतानी है। जैसे पुरुष, धोबी क्या है? पुरुष जाति से है। धोबिन क्या है? स्त्री जाति है। राजा कौन है? पुरुष जाति। रानी क्या है? स्त्री जाति। ऐसे यहाँ पर देखिए, मोर क्या है? पुरुष जाति। मोरनी क्या है? स्त्री जाति। मुर्गा पुरुष जाति और ये मुर्गी स्त्री जाति। चलो आगे चलते हैं। तो चलो हमें पुरुष जाति का लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक ठीक है। पुरुष जाति में जैसे देखो यहाँ पे राजा, मोर, धोबी, मुर्गा, या इनके बदले में हमें कुछ अन्य शब्द भी हम लिख सकते हैं पुरुष जाति के लिए। यहाँ देखिए, मुर्गी, और ये देखिए मोरनी, और क्या था? रानी, और क्या था ये तुम्हारी? धोबी। तो ये क्या हो गया? ये पुरुष जाति है, जिनमें पुरुष जाति होने का पता चलता है, और ये स्त्री जाति है इसका बोलने। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का होने का बोध होता है। संज्ञा शब्दों से जिसका हमें इतना पता चलता है कि ये पुरुष है या स्त्री है, उन चीजों के बारे में हमें पता चलता है, बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे, लिंग के भेद पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि लिंग क्या होते हैं, लिंग की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है। अब हम लिंग पढ़ के भेद पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम? लिंग के भेद। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये रहे देखिए, ये होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने भेद होते हैं लिंग के? दो। पुरुष पुल्लिंग, और स्त्री में जिनमें स्त्री के बारे में पता चलता है वो स्त्रीलिंग, और जिनमें पुरुष जाति का पता चलता है वो पुल्लिंग। चलिए बेटा आगे चलेंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए पुल्लिंग।
पुल्लिंग क्या होते हैं? देखिए आइए, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन जितने भी शब्द हैं जिनसे पुरुषों का पता चलता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। देखिए जैसे इसमें राजा, घोड़ा, शेर, ये अन्य शब्द, मोर, कुत्ता, कुछ भी, धोबी, ये सारे जितने भी पुरुष जाति का हमें पता चलता है वो सारे क्या होते हैं बेटा? वे होते हैं हमारे पुल्लिंग, जिनमें पुरुष जाति का पता चलता है। ठीक है, ये देखिए दूसरा है स्त्रीलिंग। दूसरा क्या है? दूसरा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में जिनमें भाई मैंने पहले बताया था, जैसे कि जिनमें स्त्री बात, जैसे मैं हूँ, मेरे बारे में आपको क्या पता है कि भाई मैं क्या हूँ, पुरुष जाति से हूँ, स्त्री जाति से हूँ। तो जैसे मेरा पता चल रहा है कि मैं स्त्री जाति से हूँ, तो हमारा क्या? अब ये देखिए स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिससे हमें पता चलता है ये स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का पता चलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे जैसे मोरनी, धोबिन, अध्यापिका, कौन है? सब स्त्री जाति है, तो इनका हमें पता चल रहा है, तो सारी क्या है? स्त्रीलिंग है। चलो आगे देखें, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, ये हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ज्ञान कराते हैं। देखो मैं आपको कुछ शब्द पढ़कर बता रही हूँ, उनसे हमें पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। देखिए ये जो इस रो में ये रो आपको दिखाई देगी, इसे पुल्लिंग है जिसमें हमें पुरुष जाति का पता चलेगा, ये स्त्रीलिंग है जिसमें हमें स्त्री जाति का पता चलेगा। ऐसे इधर वाली लाइन में देखिए पुल्लिंग का पता चलेगा और यहाँ में स्त्रीलिंग का पता चलता है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? जैसे बेटा पुल्लिंग, बेटी स्त्रीलिंग, मामा पुल्लिंग, मामी स्त्रीलिंग, भाई क्या? पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग, चाचा पुल्लिंग, चाची स्त्रीलिंग, राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग, युवक पुल्लिंग, युवती स्त्रीलिंग, पति पुल्लिंग, पत्नी स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग और लड़की स्त्रीलिंग। आया कुछ समझ में? कुछ शब्द और आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए हाथी, हथनी, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। कुत्ता, कुतिया, शेर, शेरनी, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, चूहा, चुहिया, ऊंट, ऊँटनी, बिलाव, बिल्ली। तो ये हमारे शब्द हो गए। एक साइड में पुल्लिंग है, जिनमें पुल्लिंग क्या होता है, जिनमें बता चुके, जिनमें हमें पुरुष होने का जाति का पता चलता है, और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का पता चलता है। चलो आगे चलते हैं। देखिए कुछ और शब्द आपके सामने आए हैं। ये देखिए इसमें आपसे भी, यहाँ देखिए थोड़ा सा और है, माली, मालिन। तो देखो ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ऐसी तरह ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। दादा, दादी, नौकर, नौकरानी, और यहाँ देखिए बंदर, बंदरिया, बकरा, बकरी, कबूतर और कबूतरी। ठीक है, आपको समझ में आया? मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। चलो आपको एक बात पते की और बता दूं, सिंपल सा। ये देखिए एक बार आपको फिर दोबारा से मैं दोहरा कर बता दूं कि जिस शब्दों में पुरुष जाति होने का या स्त्री जाति होने का पता चलता है वे क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का पुल्लिंग, स्त्री जाति का स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और वो एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी आपको मैंने इस पे बोर्ड पर दिखा दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और जब तक के लिए आगे मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।